एनडीटीवी को लेकर के गोदी मीडिया मेंढक की तरह उछल रहा था कि जिन्होंने हमें लकब दिया अब वो भी गोदी में जाकर के खेलेगा, जिसकी तस्वीरों को लेकर के ये बताने की कोशिश की गई कि साहब अडानी ने खरीद लिया एनडीटीवी और रवीश कुमार का तो गोदी मीडिया के एंकर चुटकी बजाएंगे और रवीश कुमार इस्तीफा दे देंगे एनडीटीवी से। ये बताने की कोशिश की जा रही थी, पर गोदी मीडिया के मंसूबों पर एनडीटीवी ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है और अडानी को बड़ा झटका लगा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जो गोदी मीडिया लगातार उछल करके ये बता रहा था कि साहब अडानी ने इतने % शेयर खरीद लिए हैं, अब तो बस रवीश कुमार की तो छुट्टी हो गई पत्रकारिता से। और अब एनडीटीवी ने जो खुलासा किया और जो रणनीति बनाई खुद को गोदी में जाने से बचाने के लिए, उसकी तस्वीरें साफ हो गई हैं, जहां ये साफ तौर पर तस्वीरें सामने आ गई हैं कि अब एनडीटीवी के शेयर जो है वो अडानी ग्रुप नहीं खरीद पाएगा। क्या पूरा मामला निकल करके सामने आ रहा है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रसारण कंपनी एनडीटीवी की प्रवर्तक इकाई आरआरपीआर होल्डिंग ने बीसीपीएल से कहा है कि उसकी एनडीटीवी में हिस्सेदारी को आयकर विभाग ने अस्थायी तौर पर कुर्क कर रखा है। उसके ट्रांसफर के लिए उनकी मंजूरी जरूरी है। वीपीएल ने अडानी समूह की 2 अन्य कंपनियों के साथ एनडीटीवी के अधिग्रहण को लेकर कदम उठाए हैं। आरआरपीआर होल्डिंग की इस दलील को अडानी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसे गलत और भ्रामक बयान करार देते हुए आरआरपीआर होल्डिंग वारंट को इक्विटी शेयर में बदलने के लिए कहा गया है। एनडीटीवी की तरफ से शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार उसके संस्थापकों राधिका और प्रणय रॉय ने सूचित किया है कि आरआरपीआर होल्डिंग ने अडानी समूह की कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को सूचित किया है कि शेयर में कुर्की 2018 में अधिसूचित हुई थी। ये पुनः आकलन कार्यवाही के पूरा होने तक उसी स्थिति में बना रहेगा। समूह ने आरआरपीआर होल्डिंग को पत्र वापस लेने के लिए कहा है और आरोप लगाया है कि ये वारंट को शेयर में बदलने तथा अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी के इरादे से लिखा गया है। सूचना के अनुसार आरआरपीआरएच ने वीसीपीएल से कहा कि कुर्की के कारण आयकर प्राधिकरणों से मंजूरी की जरूरत होगी। साथ ही वीसीपीएल से आयकर प्राधिकरण को लिखे आवेदन में शामिल होने को कहा गया है। एनडीटीवी ने यह साफ तौर पर कहा है कि आयकर विभाग का 2017 का कुर्की आदेश 2009 में वीसीपीएल के साथ कर्ज समझौते से संबंधित है और ये इस बात पर आधारित है कि आरआरपीआर ने कथित रूप से एनडीटीवी में अपनी नियंत्रणकारी हिस्सेदारी वीसीपीएल को 403 करोड़ रुपए में बेच दी। इसमें पूंजी लाभ पर कर के रूप में 175 करोड़ रुपए की बात कही गई। आरआरपीआरएच ने यह भी कहा कि एनडीटीवी के संस्थापक राधिका और प्रणय रॉय को व्यक्तिगत रूप से मामला न्यायिक स्तर पर होने से एनडीटीवी में अप्रत्यक्ष शेयर धारिता सहित किसी भी संपत्ति के सौदे को लेकर आयकर अधिकारियों से स्वतंत्र अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि अडानी समूह ने यह साफ तौर पर कहा कि आरआरपीआर होल्डिंग के पत्र में प्रामाणिकता का अभाव है और कानून के तहत इसका कोई आधार नहीं है। वास्तव में यह गलत इरादे से लिखा गया है। अडानी ने एंटरप्राइजेज में शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि आयकर विभाग का आदेश केवल एनडीटीवी के उस शेयर से जुड़ा हुआ है जो आरआरपीआर के पास है और किसी भी तरीके से आरआरपीआर को वीसीपीएल के वारंट के बदले इक्विटी शेयर आवंटन करने के संदर्भ में औपचारिकताओं को पूरा करने से नहीं रोकता है। अडानी समूह ने 23 अगस्त को एनडीटीवी में परोक्ष रूप से 29%
हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की थी। यह अधिग्रहण वीसीपीएल के जरिए किया गया, जिसकी आरआरपीआर होल्डिंग में 99% हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि इस बीच सुधीर चौधरी जी के ब्लैक एंड व्हाइट का काफी प्रचार के साथ शुरू किया गया था। पहला शो यूट्यूब में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। इसका खबर भी छपा था कि सुधीर चौधरी जी का पहले शो को बहुत लोगों ने यूट्यूब पर देखे हैं। ऐसे में टीवी नहीं देखता हूं, आज यूट्यूब में जाकर ब्लैक एंड व्हाइट और प्राइम टाइम के व्यू को तुलना कर रहा था। सोच रहा था कि जब आज तक इतना लगातार संसाधन है, ब्लैक एंड व्हाइट का शो कर रहा है और सुधीर जी जैसे लोकप्रिय एंकर कर रहे हैं, तो शो जरूर सुपर हिट हुआ होगा। 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक 9 शो के व्यू देखे। ये सब फुल शो हैं। 9 दिनों में कुल 38 लाख के करीब है, यानी एक दिन का औसत 4.4 लाख के करीब है। जब आज तक देख लिया तो मुझे लगा कि प्राइम टाइम का व्यू भी देखना चाहिए। प्राइम टाइम का 9 दिनों का औसत व्यू 96 लाख है, यानी कि एक दिन का औसत व्यू 10 लाख यानी कि 50,000 के करीब है। अब आते हैं YouTube के सब्सक्रिप्शन पर। आज तक के 5 करोड़ 32 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो वहीं एनडीटीवी के 1 करोड़ 48 लाख सब्सक्राइबर हैं, यानी कि आज तक के सब्सक्राइबर एनडीटीवी इंडिया से लगभग 4 गुना ज्यादा हैं। अब संस्थान पर आते हैं। ऐसे में प्राइम टाइम के पास ब्लैक एंड व्हाइट के तरह संसाधन नहीं है, ना ही मेन पावर है। ग्राफिक्स डिजाइनर से लेकर एडिटर, प्रोड्यूसर, ओई, एंकर, रिसर्चर सब मिलकर 7 लोग हैं। सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक सब लगे रहते हैं। बस आप लोगों का प्यार और दुआ मिलते रहे। संस्थान के मामले में आज तक बहुत आगे है। रिपोर्टर से लेकर स्ट्रिंगर तक बहुत लोग हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट भी हैं, अच्छे कैमरे हैं। हम लोग तो मोबाइल में शूट करते हैं। स्टोरी मंगवाने के लिए हालत खराब हो जाती है। कभी कभी लगता है शो नहीं जा पाएगा, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 9 बजते ही नमस्कार मैं रविश कुमार एनडीटीवी पर सुनाई देता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती है। और क्यों एनडीटीवी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो भी लोगों के सामने है। जहां अडानी ग्रुप डंके की चोट पर यह बताता हुआ नजर आ रहा था कि साहब एनडीटीवी तो खरीद लिया, और अंधभक्त और तमाम गोदी मीडिया के एंकर ये कयास लगा रहे थे कि अब तो रविश कुमार की छुट्टी तो बस अभी हो गई छुट्टी। पर रविश कुमार के प्राइम टाइम शो ने जो तमाम एंकरों की हेकड़ी निकाली है, उसी के दम पर आज एनडीटीवी ने खुल करके ये ऐलान कर दिया कि अडानी ग्रुप जो है वो अब उसके शेयर नहीं खरीद पाएगा, जिसके लिए एनडीटीवी ने खुद ये अड़ंगे लगा दिए हैं। और एनडीटीवी के मालिक के बिना कुछ भी अब संभव नहीं है। जहां पहले ही अडानी ग्रुप की हेकड़ी निकाल दी गई है एनडीटीवी द्वारा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।